हेलो बच्चों, मैं हूँ राजकुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बाकी के चैप्टर को समझने के लिए तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और अच्छे से समझ लें, सवालों को बनाएं और अपने इस चैप्टर को बहुत ही मजबूत करें। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। व्हेन ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसमें से क्या होगा, कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशन हुआ, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो क्या होगा उसमें, पहला तो हो सकता है कि चेंज ऑफ स्टेट हो जाए, लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, या फिर गैस में बदल जाए, लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाए, स्टेट में परिवर्तन हो जाए। दूसरा हो सकता है कि चेंज इन कलर हो जाए, हो सकता है कि गैस सॉल्यूशन ऑफ गैस हो। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि टेम्परेचर अप हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, मतलब हीट जनरेट हो या फिर हीट एब्जॉर्ब हो। हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, और अगर हीट रिलीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, अप हो जाएगा। इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। Chemical when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. ये एक सिंपल सा रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इसको हम देखना चाहेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। मतलब पहले हम मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे प्लस करके, एंड देन एरो के द्वारा दिखाएंगे कि क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में जो है वो है प्रोडक्ट्स। ये आपका प्रोडक्ट्स, ये है आपका रिएक्टेंट्स। मोर सिंप्लीफाइड वे ऑफ presenting and chemical equation a chemical equation is, क्या होगा, मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उससे हम प्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को भी फॉर्मूला से प्रेजेंट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में दे रखा है, देखो Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन इज O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। एज अ केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है तो उसे कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। लेकिन जब बैलेंस्ड हो जाता है तो तब उसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंकाल रासायनिक अभिक्रिया। हिंदी में कहते हैं कंकाल रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। पहला इक्वेशन था हमारा Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। इसमें क्या बैलेंस करना है, सिंपल है। यहाँ ऑक्सीजन, एक्चुअली बैलेंस करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना हम बना सकते हैं, जो है वो रहेगा, जो अभी है वो बाद में भी रहेगा। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल है, तो ये इक्वेशन के साथ भी मतलब अप्लाई होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है हमारा, वही मास हमारा राइट हैंड साइड में भी होगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में Mg+O2 है ना, तो उतना ही MgO हमें मिलेगा मास का। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हम इक्वेट कर दे दोनों साइड। जैसे MgO में क्या है, एक Mg है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है कि एक Mg है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर दो ऑक्सीजन है, एक Mg है, तो इसको भी आप दो कर दो, 2MgO, और इसको भी 2Mg कर दो, 2Mg2O और 2Mg2O, ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। सिंपल सी बात। ये दूसरा लाइन क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिक्वेशन, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल रिक्वेशन। वही बात है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। यही है आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन आपका यहाँ पे वर्ड के साथ साथ फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है। अब देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या, बनता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जिंक प्लस H2SO4, एंड ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है,
तो ये तो हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, क्योंकि एस, अब यहाँ क्या है, इस तरह के इक्वेशन में जो जब हम बैलेंस करने जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, इस जो आपका एनायन है ना, ये एनायन बोलते हैं इसको, SO4 माइनस, इसमें क्या है, 2H है, 2H+ है और प्लस SO4, ये वाला एनायन है, SO4 2-, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज रह रहा है, ये टूट नहीं रहा है। यहाँ पे SO4 है तो यहाँ भी SO4 है, तो क्या होगा ना, ये तो सेम ही रहना है। अगर ये बैलेंस हो गया तो सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो अभी जो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इस तरह की चीजों पे पहले हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो SO4 को आप यहाँ पे ध्यान दो, SO4 एक है, इधर भी एक है, जिंक वन H2 दो, मतलब हाइड्रोजन एटम दो, यहाँ भी दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या है, आयरन प्लस स्टीम, आयरन के साथ क्या रिएक्शन करता है, स्टीम रिएक्शन करता है। तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ऑफ आयरन बनेगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं। अब इसमें कैसे बैलेंस करेंगे, अब यहाँ पे देखो कोई बड़ा एनियन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 कर दो ऑक्सीजन को। इसको इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं एक बार, Fe+H2O Fe3O4+H2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या है, कोई बड़ा एनायन है नहीं, तो यहाँ पे हम जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, राइट हैंड साइड में, तो इसको 4 कर दो, तो 4H2O हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4 हो गया, तो इसको आप 4 कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आयरन 3 है, 3 कर दो। ये बहुत ही, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, जनरल कॉमन सेंस है। जब कोई बड़ा एनायन हो, जैसे SO4 हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO3 हो गया, या फिर आपका कोई और बड़ा एनायन हो गया, तो उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद बाकी चीजें अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा एनायन नहीं हो, जैसे इस इक्वेशन में कोई बड़ा एनायन नहीं था, कोई भी एक बड़ा सा SO4 टाइप नहीं था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एटम क्या है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही होगा, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेकर के हमने बैलेंस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, कभी कभी केमिकल इक्वेशन में ना स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स को भी लिखना होता है। जैसे कोई आइटम, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय स्टेट में होगा, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, ए क्यू क्या है, एक्वस, मतलब कोई आइटम अगर पानी में घुल गया, सॉल्यूशन बन गया उसका, तो उसको हम एक्वस लिखते हैं। जैसे सोडियम हो गया, कोई भी एटम जो पानी में सॉल्युबल है, तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसको हम जब रिएक्शन के लिए लाते हैं तो उसको रिएक्शन में AQ लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, S इज फॉर सॉलिड। और दूसरा चीज एक और, मान लो कोई रिएक्शन हुआ, उसमें बीकर में मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन था, रिएक्शन होने के बाद कुछ आइटम नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई आइटम बैठ गया नीचे, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। Usually, physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. कभी कभी इक्वेशन में स्पेसिफाई करने को कहता है, तभी हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत है। जैसे अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, आयरन इज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड कंडीशन, H2O स्टीम है, जब रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 बनेगा, ये भी सॉलिड है, और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा स्टेट के साथ ये लिख दिया यहाँ पे, इसको आप समझ लें। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated, जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में दिया हुआ था, वो उसमें से दिए रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसेस स्टेट में है, प्लस हाइड्रोजन गैस, जब आपस में रिएक्ट करता है हाई प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये मिथाइल एल्कोहल बनाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये कंबाइन होगा। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आप इमेजिन करो, हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो प्रेशर है वो 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इससे आप 340 टाइम्स हाई प्रेशर जब होगा,
तब जाकर के वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन करेगा। तो ये है इस रिएक्शन का आपका कंडीशन। अब कैटलिस्ट एक यहाँ पे टर्म है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है, एक समझो आप, एक कैटलिस्ट एक आइटम है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। रिएक्शन की जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको तेज करता है। एक चुगलखोर टाइप का है ये, मतलब जैसे कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों की लड़ाई को कुछ ज्यादा इंटेंस करना है, तो कोई आदमी है जो उल्टा पुल्टा उन दोनों में बोल करके लड़ा दे। ये इस तरह का काम करने का, इस तरह का काम जो है कैटलिस्ट करता है। तो ये जो है रिएक्शन को तीव्र करता है, इंटेंस करता है, ठीक है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरोफिल जो है एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्लोरोफिल जो है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सनलाइट के साथ, सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट का एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसको याद रखना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला है हाइड्रोजन। इक्वेशन का केमिकल ये एलिमेंट्स जो है, कंपाउंड जो है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इन सब का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इन सब का फॉर्मूला बीच बीच में देखते रहें, केमिस्ट्री में याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो H2 प्लस क्या है, Cl2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, लिख लिया मैंने। अब इसमें क्या बैलेंस करना है, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहाँ दो लगा दो, अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, दूसरा बच्चों कौन सा रिएक्शन है, इसको देखो आप, बेरियम क्लोराइड। तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो मैंने क्या कहा था, SO4 टाइप की जो चीजें हैं पहले हम उसको ध्यान देंगे, वो बैलेंस होना चाहिए। अब SO4 को देखो यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, इसको 3 कर दो, 3BaSO4 हो गया। अब क्या है, इसको एक मिनट, मैं यहाँ पे जो है इसको कलर बदलते हैं, ये आपका 3 हो गया, 3BaSO4 हो गया। अब यहाँ पे बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, इधर इधर भी 3 है। अब क्लोराइड क्लोरीन जो है यहाँ पे 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। देखो SO4 को बैलेंस किया, बाकी चीजें अपने आप लाइन अप होता गया। सिंपल है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो SO4 NO3 इन इस तरह के जो एनियंस होते हैं ना, उस पे आपको कंसंट्रेट करना है, उसको बैलेंस करना है, बाकी चीजें अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। सॉरी, एक और है इक्वेशन यहाँ पर पे, तीसरे तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों, सोडियम Na प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देख लो आप जरा, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे 1 और 2 3 है, 3 को कैसे बैलेंस करोगे आप, यहाँ पे 2 कर दो इसको, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर दो, तो दो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस कर गया, ठीक है। चलो, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पहला हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या दे रहा है प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अब क्या है, ये सॉल्यूशन दे रहा है तो ये एक्वस हो जाएगा, ये दे रहा है क्या, क्या लिख रहा है, बेरियम सल्फेट को इनसॉल्युबल लिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट करने वाला आइटम हो गया,
ये भी हो गया एक्वस और ये भी हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमने स्टेट के साथ इस इक्वेशन को लिखा और ये एक तरह से देख सकते हैं ये बैलेंस्ड ही है, इसको बस 2 लगा दो यहाँ पे, ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH प्लस एक सॉल्यूशन बोल रहा है तो एक्वस हो जाएगा, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl एक्वस। क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या है, NaOH रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट बना रहा है सोडियम क्लोराइड, है ना। ये इक्वेशन मेरे ख्याल से बैलेंस ही है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक बड़ा कंपाउंड बनाएगा, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्विक लाइम जो है CaO सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड कंडीशन में है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके CaOH का होल 2 बना रहा है स्लैक्ड लाइम, इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। ये क्विक लाइम। इन फॉर्मूलाज को याद रखें, ये सब चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है, क्विक लाइम क्या फॉर्मूला है, स्लैक्ड लाइम को क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों आपस में कंबाइन करके स्लैक लाइम को बनाया। अब एक चीज और याद रखना है, इस ये इक्वेशन देखो, आप जब क्विक लाइम को वाटर में मिलाते हैं तो हीट निकलता है आपका, ये हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर अप हो जाता है यहाँ पे। ये सिंपल इस एग्जांपल को आप घरों में देख सकते हैं, जब हमारे घरों में ये पुताई की जाती है दिवाली वगैरह में, तो क्या है, क्विक लाइम में पानी डाला जाता है बकेट बकेट में रखने के बाद, तो क्या होगा उसमें जो है एक तरह से बॉइलिंग टाइप का होने लगता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, हाथ डालोगे तो हाथ जल जाए, इतना गर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट जनरेट हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कई रिएक्शन ऐसा भी होता है जो आपका हीट को एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपने यहाँ देखा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे आइस जब मेल्ट करता है हमारा, आइस जब मेल्ट करता है, आइस जब कन्वर्ट होकर क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। आसपास का जो एयर है, आप देखोगे वाटर बनने के बाद आसपास का एयर जो है वो कूल कूल हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वो क्या होता है, एयर से हीट लेता है आइस, और वो हीट लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो इस तरह के ये जो रिएक्शन है, आइस इनटू आइस मतलब कन्वर्ट जब वाटर में होता है, मेल्ट होता है, तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ए सॉल्यूशन ऑफ, देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, a solution of slacked lime produced by the last reaction is used for white washing walls. वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, घरों में देखा होगा आपने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ, अब जब व्हाइट वॉश हो गया, पुताई हो गई घरों की दीवार की, तो क्या होगा, वो अब सूखना चालू होगा। तो अब एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और ये कैसा हो जाता है, साइनी फिनिश ऑन द वॉल, बहुत अच्छा फिनिश आपको मिलेगा। ये जो दीवार पे बच जाता है 2-3 दिनों के बाद, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 सॉलिड स्टेट में, है ना। और वाटर जो है वो इवेपोरेट करके उड़ जाता है। फॉर मोर एग्जाम्पल्स, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल था, आपने समझा। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जैसे H2 + O2, ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 2 यहाँ लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। आपका C+O2 = CO2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल और भी एक है दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसको आप पढ़ लेना एक बार।
वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, किसमें, उस वाले रिएक्शन में, लाइम क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्लैग लाइम बनाता है उसमें। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction। मैंने बताया अभी आपको। और एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, है ना। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, स्टीम। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये भी यहाँ पे हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर अप होगा यहाँ पे। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन प्रक्रिया, जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे हम खाना जो खाते हैं वो टूटने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो सांस से हमने, श्वास के द्वारा हमने जो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ग्लूकोज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। साथ में हमें एनर्जी मिलता है, यही एनर्जी हम यूज करते हैं अपने शरीर में। खाना से जो एनर्जी मिलता है वो इस रिएक्शन से मिलता है, और इस एनर्जी को हम डेली लाइफ में खेलने कूदने स्कूल जाने वगैरह वगैरह के लिए यूज में लाते हैं। अगला एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एक बड़ा सा कंपाउंड जो है टूट करके छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपके बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना। इसमें क्या है, फेरस सल्फेट, इसको गर्म करेगा, गर्म करोगे अगर आप इसके नोड्यूल्स को, आपका इसमें जो फोटो में देखो, आप देखना, इसमें समझने की प्रयास करना। इसमें रखने के बाद जब आप गर्म करोगे फ्लेम के द्वारा, तो क्या होगा, ये जो FeSO4 है ये टूट के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और SO2 और SO3 गैस रिलीज होगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसकी जो गंध है इसको भी आप महसूस कर सकते हैं जब आप जलाएंगे उस समय, जब FeSO4 को गर्म करोगे तो ऑक्साइड में, तो एक तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और वो जो SO2 और SO3 निकल रहा है, इसकी ऑर्डर आप महसूस कर सकते हैं। ये हो गया, आप ये जो ये रिएक्शन जो था इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज किया इसलिए इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है कार्बन या लाइमस्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2। इसको भी जब आप गर्म करोगे तो PbO मतलब लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब NO2, और ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ पे। इसको, ये जो रिएक्शन है ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये रिवीजन हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, लाइम क्विक लाइम का, लेड नाइट्रेट का क्या है, लेड ऑक्साइड का क्या है, ये सब जो है फॉर्मूला आप याद रखें, ये एग्जाम में लिखने में आसानी होगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। देखो सिल्वर क्लोराइड जो है इसको सनलाइट में जब आप गर्म करते हैं तो ये सिल्वर अलग हो जाता है क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस से अलग हो जाता है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल को देखो आप, इसमें क्या है, दो कीलें, लोहे की दो कीलें हैं, ये दोनों कीलें जो है कहाँ पे रखा गया है, आपका इस रिएक्शन को, इसको पढ़ना आप, इसको तसल्ली से जब पढ़ोगे आप तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है इसमें 10 ml क्या लिया है, 10 ml लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 20 मिनट के लिए लोहे की कील को साफ करने के बाद इसमें आप डुबा दो, और उसको बाहर जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ये लिखा है यहाँ पे ब्राउनिश। और इसको जब आप कंपेयर करोगे फ्रेश कील के साथ, फ्रेश आयरन नेल के साथ, तो देखना ये ब्राउनिश हो गया, ये व्हाइट था। तो होता क्या है, इसमें कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का था, ये बाद में ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है जिसका कलर कलरलेस टाइप का हो गया आपके यहाँ पे। ये ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सप्लेन, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया है। अब रिएक्शन को अगर हम फॉर्मुलेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Fe प्लस CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस इज इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर। तो क्या है इसमें, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर को हटा करके इसके जगह पे Fe आ गया। इस रिएक्शन को देखो आप, यहाँ पे Fe आ गया, यहाँ से कॉपर को हटा के कहाँ ले गया, यहाँ पे आ गया, अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन है, एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपका जिंक का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होता है तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो वो इस इक्वेशन में दिखा रखा है।
और लेड का कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन जो है, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जब रिएक्शन होता है तो पीबी जो है लेड कॉपर को डिस्प्लेस करता है यहाँ पे, और जो है कॉपर को अलग करता है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये तो हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है। कैसे? तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, सोडियम का स्थान बेरियम लेगा और बेरियम का स्थान सोडियम लेगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू, देखो क्या होता है ना, कॉपर को जब आप कॉपर को जब आप ऑक्सीजन में गर्म करोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक कवरिंग उसमें हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसपे उसके ऊपर ना कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कॉपर जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन को आपने देखा। अच्छा एक और देखो यहाँ पे, उसी में कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड CuO जो है, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, इस पे आप हाइड्रोजन फ्लेम जो है इसको आप पास कराओ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लेम मतलब गर्म हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो ये कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, इफ ए सब्सटेंस gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance losses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. मतलब अगर ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर जो रिएक्शन देखा आपने ये था ऑक्सीडेशन, और नीचे जो देखा आपने ये था रिडक्शन। ठीक है, एक चीज और, जब कोई इक्वेशन, किसी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होता है, जब किसी आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे किसी का रिडक्शन भी होना तय है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक सिक्के की दो पहलू है, मतलब एक होगा तो दूसरा होना ही होना है। कोई अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा होगा ही होगा, तो वो कहानी इस पे इसमें यहाँ भी अप्लाई होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। अब देखो CuO जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मतलब वाटर बन गया, कॉपर अलग हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, है ना, ऑक्सीजन से हाथ धोना पड़ा इसे। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें से क्या है, ये CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे जरूर किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, तो किसका होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबाइन किया और वाटर बनाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन और भी है, इसको भी समझ लें आप। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब जिंक ऑक्साइड से जो है, जिंक ऑक्साइड से जो है आपका ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ भी देख लें MnO2, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसको ऑक्सीजन से हाथ धोना पड़ रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा किसी न किसी का, तो किसका होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये चार इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम बुक से लिया हुआ है, आप बुक में भी देखना, ये सवाल दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। तो फटाफट हम बैलेंस करते हैं इसको। पहला इक्वेशन क्या है, इसको कलर चेंज कर देते हैं पहले। पहला इक्वेशन क्या है, पहला है HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस CaOH का होल 2, क्या दे रहा है, CaNO3 होल 2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें NO3 को देखना है ना, जैसे मैंने बताया था। तो NO3 इधर कितना है, दो है, यहाँ पे दो कर दो, आंख मूंद के दो कर दो, ये दो हो गया। कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। नहीं हुआ है बैलेंस, यहाँ पे आपको दो लगाना पड़ेगा, फिर ये बैलेंस हो जाएगा 2H2। ठीक है, ओके। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर SO4 को देखेंगे।
SO4 एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है, बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं। सोडियम दो है, दो लगा दो, 2NaOH हो गया, H2O। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? H2O है यहाँ पे, H दो और दो, चार हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, NO3 देखेंगे यहाँ पे, है ना, एक है, यहाँ भी एक है, कोई नहीं, AgCl ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगला कौन सा है? अगला है BaCl2, सॉरी, प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ क्या देखेंगे? SO4 देखेंगे, एक एक, ठीक है। Cl दो है यहाँ पे, यहाँ दो लगा दो, 2H2 हो गया, H2 यहाँ दो है, हो गया बैलेंस, ठीक है। एक और है, नहीं सारा हो गया, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्या है बच्चों? पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 प्लस Ag। अब यहाँ पे NO3 को देखो, एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो लगा दो, 2Ag लगा दो, बैलेंस हो गया, सिंपल। तीसरा क्या है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3 प्लस Cu, ये क्या बैलेंस है इक्वेशन? क्लोरीन देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरीन है, तीन है, यहाँ दो लगा दो, यहाँ तीन लगा दो, सिंपल, यहाँ पे तीन लगा दो, एल्यूमिनियम दो है, दो लगा दो, हो गया बैलेंस। अगला क्या है? बेरियम क्लोराइड Cl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट KSO4, K2SO4, है ना, इज इक्वल टू BaSO4 प्लस KCl। SO4 देखना होगा, यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ भी एक है, Ba एक है, Ba एक है, आपका क्लोरीन दो है, यहाँ पे दो लगाओ, K2 यहाँ पे हो गया बैलेंस, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। चलो करते हैं। पहला क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक्वस, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम आयोडाइड KiI प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, है ना। तो इसमें क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। और बैलेंस के लिए देखें तो क्लोरीन दो है यहाँ पे, बेरियम पहले तक पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड था ना, ये आयोडाइड है, इसको आयोडाइड करना पड़ेगा। चलो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आयोडाइड करो, है ना, इसको आयोडाइड करो, बेरियम आयोडाइड, आयोडीन दो है यहाँ पे टू लगा दो, यहाँ पे भी टू लगा दो, तो के बी आर हो गया बैलेंस, है ना, पहला बैलेंस हो गया। दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या है? जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस, सॉरी, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2, ये इक्वेशन तो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड ही है। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये तो दो लगाओ तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। देखो H2 ना। अब ये बैलेंस है कि नहीं देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन दो है, ठीक है, दो लगा दो, सब कुछ बैलेंस हो गया अपने आप। तो ये चारों के चारों इक्वेशन बैलेंस हो गया और सॉल्यूशन कंप्लीट। ये तीन क्वेश्चन और भी बुक में दिया हुआ है, 9th 10th और 11th नंबर पे। पहला है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये एक बार मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिस इक्वेशन में हीट रिलीज हो, हीट को डेल्टा एच से लिखते हैं, और हीट रिलीज हो, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे हीट रिलीज ना हो, हीट एब्जॉर्ब हो, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि एग्जाम्पल भी दें आप यहाँ पे। तो एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल हो गया आपका CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaOH का होल टू, है ना, और प्लस हीट निकलता है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O, है ना। दूसरा इक्वेशन तो ये हो गया। ये भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ भी हीट निकलता है। अब बैलेंस जरूर कर लेना इक्वेशन को, अगर बैलेंस नहीं है तो CO2 2 1 3, यहाँ पे लगाना होगा 2 तो बैलेंस होगा, ठीक है। चलो, ये दोनों हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था कि जब आइस जो है, सॉरी, आइस को जब आप पिघलाते हैं और वाटर बनता है, ये वाटर है, ये आइस है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आसपास की जो एयर है, हवा है, वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए। तो ये हमने समझा पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने समझा पहला इक्वेशन, सॉरी पहला क्वेश्चन। पहला 9th हमने देखा। अब 10th देखते हैं। 10th में क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो बच्चों, हमने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है और वो छोटे छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो जब हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और हम डेली वर्क जो है जिसके बेसिस पे कर पाते हैं। इसलिए ये इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होता है इस इक्वेशन में, ठीक है। उसको आप देखना क्या होता है कि सी इक्वेशन क्या है उसका, C6H12 प्लस O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका CO2 प्लस H2O, प्लस एनर्जी रिलीज होता है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करने की कोशिश करें। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो छोटे छोटे कंपाउंड आपस में रिएक्ट करने के बाद वो, जैसे पहला एग्जांपल हमने क्या दिया था, CaO प्लस H2O, ये क्या हुआ था, CaOH का होल टू बनाया था, ठीक है, और इसमें एनर्जी भी रिलीज हुआ था, है ना। अब ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या लिखना है, दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर बड़ा बना रहा है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसी को जब आप इसी को जब आप तोड़ोगे CaOH का होल टू को, तो ये टूटने के बाद क्या बनाएगा, CaO प्लस H2O, है ना। तो क्या है ना, ये एक दो दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है कि मुझे और वीडियो बनाने की मतलब वो प्रोत्साहन मिलता रहता है, और हम उसको और भी वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको भी फायदा होगा और मुझे भी, मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।